ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सबको चौंका दिया। शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे और मां विकास आघाड़ी के नेताओं को जोर का झटका दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने गौरक्षा का काम किया है, सनातन को सम्मान दिया है, इसलिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को वापस लाना जरूरी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिंदे का समर्थन किया, उद्धव का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं से महायुति के पक्ष में वोट करने की अपील की। यूं तो चुनाव में कोई भी किसी को वोट देने की अपील कर सकता है, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की अपील इसलिए खास हो गई क्योंकि उनका नाम लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता बीजेपी को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताने का काम करते थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर गए थे, मातोश्री में गए थे। उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार ने शंकराचार्य के पैर धोकर उनकी पूजा की थी, उनसे आशीर्वाद लिया था। लेकिन वोटिंग से पहले स्वामी जी ने यू टर्न ले लिया, आशीर्वाद बीजेपी और महायुति को दे दिया। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली। फडणवीस ने कहा, वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना होगा। जवाब में ओवैसी ने कहा, फडणवीस अपने काम बता नहीं सकते, इसलिए सिर्फ हिंदुओं को भड़काने के लिए वोट जिहाद और धर्म युद्ध की बातें कर रहे हैं। और चुनाव आयोग खामोशी से तमाशा देख रहा है। चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे और योगी आदित्यनाथ के बीच भी तकरार देखने को मिली। खड़गे ने योगी पर हमला किया, कहा अगर योगी को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाने हैं तो भगवा चोला उतार देना चाहिए। जवाब में योगी ने कहा, कांग्रेस को उनकी बात बुरी लगेगी ही, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक लोगों को बांटकर राज किया है। अब सवाल है, क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हावी हो गया है? क्या इंडिया अलायंस बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर हो गया है? इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने महाराष्ट्र की जनता से क्या कहा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के महायुति को समर्थन देने की अपील की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि महायुति की सरकार ने गौ माता को महाराष्ट्र की राज्य माता का दर्जा दिया है। यह गौ माता के प्रति सम्मान को बढ़ाने वाली बात है, हिंदू धर्म के समर्थन वाला फैसला है। इसीलिए वो महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो इस बार के चुनाव में महायुति को समर्थन दें, एक बार फिर से हिंदुओं के हित काम करने वाली सरकार बनाएं। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे? और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की पदवी थी गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक, ये उनको पदवी मिली थी। उसमें से गौ पालन तो कर ही दिया, गौ माता के सम्मान को इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे और ये सरकार आपके कल्याण का कार्य और आगे बढ़े। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं, अच्छा काम जो करे उसके लिए हम खड़े हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार के सपोर्ट में यह बयान देने के बाद शंकराचार्य वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में भी उन्होंने यही बात दोहराई। कहा कि साधु संत न जाने कितने सालों से गायों की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई थी। शंकराचार्य ने कहा, जिस तरह शिवाजी महाराज थे उसी तरह अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे आए हैं, जिन्होंने संतों की गुहार सुनी, गायों की रक्षा के लिए कदम उठाया, इसलिए वो महायुति की सरकार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जो आज़ादी के 78 सालों में नहीं हुआ वो हो गया। आज़ादी के पहले से ही सारा सनातन धर्मी समाज, सारा भारतीय समाज एक ही पुकार लगाता रहा कि हमारी गाय माता है, उसकी हत्या बंद करो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ये नारा गूंजता रहा, लोग चिल्लाते रहे,
लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। कितने मुख्यमंत्री हुए होंगे तब से सभी प्रदेशों में, कितने मंत्री हुए होंगे, कितने प्रधानमंत्री हुए होंगे, किसी ने सुना? एकनाथ शिंदे ही तो आया जिसने शिवाजी की याद हमको दिला दी। जैसे शिवाजी ने गौ रक्षा के लिए अपनी तलवार उठा ली थी, वैसे ही इस व्यक्ति ने एक निर्णय किया और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। ऐसा साहसपूर्ण और ऊंचा निर्णय करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके लिए हमारे मन में भावना नहीं उठेगी? तो हमारे मन में गहन भावना उठी, उसने बड़ा काम किया, हमारे मन में भी भावना उठी कि ऐसा व्यक्ति सत्ता में रहना चाहिए ताकि वो और अच्छा कार्य कर सके। अगर हम महाराष्ट्र के मतदाता होते तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मतदाता बूथ जाते और जा करके हम एकनाथ शिंदे और उनकी जो सरकार है इस समय की महायुति, उसको वोट देते। एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में, महायुति के समर्थन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अपील वाकई में हलचल मचाने वाली है। इसने राजनीतिक सर्कल में काफी लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बीजेपी विरोधी बयानों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था। 4 महीने पहले जुलाई में अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले थे। मातोश्री जाकर उद्धव को जीत का आशीर्वाद दिया था। उस वक्त इन्हीं शंकराचार्य ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अधर्म और विश्वासघात के शिकार हुए हैं, अब जनता उस धोखे का बदला लेगी। लेकिन अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने महायुति को वोट देकर फिर से चुनाव जिताने की अपील कर दी, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को समझ नहीं आया कि कहें तो क्या कहें, इस पर रिएक्ट कैसे करें। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कुछ दिन पहले तक तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे थे, अब शंकराचार्य का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये तो शंकराचार्य ही जाने। कुछ दिन पहले यही शंकराचार्य जी मातोश्री आए थे। मातोश्री में उन्होंने एकनाथ शिंदे को अधर्मी बताया था। उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनी है वो अधर्म वाली सरकार बनी है। उन्होंने ही कहा था धर्म, हमारा हिंदू धर्म हो या ये महाराष्ट्र का धर्म हो या राजनीतिक धर्म हो, ये तभी भूल सुधार होगी जब जनता उद्धव साहब ठाकरे जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं मानती हूँ ये उनका सही बयान है और यही सही दिल से जो उनका निकला हुआ बयान है। फिर उसके बाद किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है वो जानते होंगे, मैं उनका सम्मान करती हूँ। पर इसके ज़्यादा मैं हमारे शंकराचार्य जी को, जिनको अयोध्या के राम मंदिर के इनॉग्रेशन से भी दूर रखा गया था और उन्होंने उसके बारे में आपत्ति जताई थी, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्यों दिया है, किस परिस्थिति में दिया है, मैं उसमें जानना नहीं चाहूँगा। अब मैं आपको शरद पवार की एनसीपी का रिएक्शन दिखाता हूं। शरद पवार की पार्टी की प्रवक्ता विद्या चव्हाण ने कहा, हो सकता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भोले भाले हों, वो राजनेताओं के छल प्रपंच को न समझ पाए हों, इसीलिए महायुति को सपोर्ट देने की अपील कर रहे हैं। विद्या चव्हाण ने कहा, साधु संतों को पूजा पाठ और अखाड़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनको राजनीति करनी है तो धार्मिक पद छोड़ दें, खुलकर सियासत के मैदान में आए। ये जो साधु बाबा लोग हैं, भगवा गिरवा वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने अपने जो अखाड़े हैं उसमें क्या काम करना है उसके बारे में उन्होंने देखना चाहिए। तपश्चर्या, जप तप, मंदिर में रहना, मंदिर की जो नियम है उसका पालन करना, समाज को कुछ अच्छी मानवता का धर्म अगर सिखाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये राजनीति में आके अगर हमारे योगी जी बैठे हैं भगवा वस्त्र गेरुआ वस्त्र धारण करके, उधर सीएम बन के बैठे हैं और वो लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं और सब जो चल रहा है वो राजनीति उनको मालूम नहीं है क्या है। अगर भगवा वस्त्र धारण किया तो आप संन्यास ले लो, हिमालय पर्वत में चले जाओ, तपश्चर्या करो, व्रत वैकल्य करो, कुछ करो ना। लेकिन अगर राजनीति में आना है तो पूरी तरह से राजनीति में आइए, समझिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। गौ माता की हालत क्या है वो देखिए और उसके बारे में अपना बयान दीजिए। लेकिन अगर आना है तो पूरी तरह से राजनीति में आइए। आप भोले भाले हो, सीधे साधे हो, उनको मालूम नहीं कि ये महायुति की सरकार ने क्या क्या कारस्तान किया है। आपने देखा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के बयान पर महाविकास अघाड़ी में हलचल है, खलबली है, बेचैनी है। लेकिन इसका एक तीसरा पक्ष भी है।
समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। अबू आजमी ने कहा, मौलाना वोट के लिए फतवा जारी कर दें तो बीजेपी के नेता उसे वोट जिहाद बताते हैं। अब शंकराचार्य की अपील को महायुति के नेता क्या कहेंगे? अगर कोई मुसलमान अपील करता है तो उसको कहा जाता है वोट जिहाद, फतवा। इसको मैं क्या कहूं? और अब वो कहते हैं कि उनको वोट दो। क्या काम किया है कि इन्होंने गाय को जो है नेशनल एनिमल बनाया है ना, गाय को मैं राज का दर्जा दिया हुआ इस गाय को। बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, लेकिन ये दोगली नीति क्यों है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गाय सिर्फ भगवान सिर्फ क्या महाराष्ट्र में है या उत्तर प्रदेश या राजस्थान में है? आसाम में क्यों नहीं है? आसाम में स्लॉटिंग होती है, गोवा में क्यों नहीं है? गोवा में स्लॉटिंग है। ये दोगली नीति पूरी जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि कहीं तो गाय आप कटवा रहे हैं और कहीं आप गाय को रुकवा रहे हैं। हम कहते हैं कि गाय अगर भगवान ने पूजनी है तो गाय को पूरे भारतवर्ष में बैन करो आप। लेकिन आसाम, नागालैंड में बैन नहीं है, मिजोरम में बैन नहीं है, मेघालय में बैन नहीं है, मणिपुर में बैन नहीं है। इसी देश में कई स्टेट के अंदर स्लॉटरिंग खुलेआम हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। तो ये दोगली नीति है ना। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कुछ महीने पहले तक मोदी विरोधी माना जाता था। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर उन्होंने खुलकर बयानबाजी की थी। मंदिर को आधा अधूरा बताया था, प्राण प्रतिष्ठा को गलत बताया था। उस समय यह इंप्रेशन लगा कि ये शंकराचार्य कांग्रेस के साथ हैं। असल में इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के करीबी थे। इसीलिए इन शंकराचार्य के बयानों का हवाला देकर मां विकास अघाड़ी के नेता मोदी को हिंदू विरोधी करार देते थे। इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का चेहरा दिखाकर बीजेपी पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते थे। अनंत अंबानी की शादी में पहली बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के स्वर बदले बदले नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उस समय कहा, नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता ये मानकर बैठे थे कि ये शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर गए थे और ठाकरे परिवार ने इनके साथ आत्मीय संबंध होने का दावा भी किया था। लेकिन वोटिंग से एक हफ्ता पहले अभिमुक्तेश्वरानंद ने महायुति के पक्ष में वोट की अपील करके एकनाथ शिंदे की तारीफ करके बाजी पलट दी। अब उद्धव ठाकरे परेशान हैं। शरद पवार कांग्रेस के नेता भी बेचैन हैं। वो न तो इन शंकराचार्यों को बीजेपी का एजेंट बता सकते हैं, न खुलकर उनका विरोध कर सकते हैं, इसलिए सब खामोश हैं। शंकराचार्य की अपील पर आज असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने कहा, अगर कोई किसी को वोट देने की अपील करता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवैसी देवेंद्र फडणवीस पर जमकर बरसे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने संभाजीनगर में ओवैसी का नाम लेकर वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध की अपील की थी। असल में छत्रपति संभाजीनगर की चुनावी रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी और ओवैसी जैसे नेता वोट जिहाद करके मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, इसलिए वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना चाहिए। फडणवीस ने अपनी रैली में कहा, ओवैसी चाहते हैं कि छत्रपति संभाजीनगर का नाम बदलकर फिर से औरंगाबाद कर दिया जाए, लेकिन ओवैसी का यह सपना पूरा नहीं हो सकता। फडणवीस ने कहा, रजाकारों का महाराष्ट्र में कोई काम नहीं। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। फडणवीस की सभा के बाद असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे। एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील और
नासिर सिद्दीकी के समर्थन में उन्होंने रैली की। संभाजीनगर में देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा था, ओवैसी ने उसकी डिटेल अपने पास लिखकर रखी थी। ओवैसी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस को क्या मोदी और अमित शाह सब साथ आ जाएं तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा, अब सबसे पहला सवाल तो इलेक्शन कमीशन से है। चुनाव आयोग बताए कि इलेक्शन में वोट जिहाद, धर्म युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल जायज है या नहीं। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी। अब जब मैं बोलूंगा यहां से, अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई, तू रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस, तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। अयोध्या में भी हार गए। अम्मा, अब नहीं बोलता इससे आगे मैं, बस यही बोलेंगे, इन्हें जिहादी, उन्हें फुला, उन्हें ऐसा, इन्हें वैसा। अरे इलेक्शन हो रहा है, धर्म युद्ध कहां से आ गया मोदी जी? अब मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है, सेफ नहीं है क्या हम? तू बोलो मोदी, भाई बहनों, एक है तो सेफ है। देवेंद्र फडणवीस की बात ओवैसी को ऐसा लगा था कुछ ज्यादा ही चुभ गई, इसलिए अब वो मुंबई आए और थोड़ी देर पहले मुंबई में ओवैसी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर गुस्सा उतारा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है, लेकिन अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है, मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी क्या कहता है फडणवीस। जिहाद की बात करता है, वोट जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का।
अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते या तुम जेल में डाल सकते। तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस। तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइका लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप इनको उसकी पड़ी हुई है। ओवैसी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा ओवैसी उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठों पर जुल्म किए। महाराष्ट्र के लोग रजाकारों के वारिसों से सीखने वाले नहीं हैं, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि ओवैसी गलत बयानी करते हैं। महाराष्ट्र की कोई भी इंडस्ट्री गुजरात नहीं गई है, बल्कि महायुति के राज में महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है। ओवैसी पढ़ लिख कर बोले तो बेहतर होगा। ओवैसी रजाकारों की विरासत को चलाने वाले, जिन रजाकारों ने हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, हमारे मराठवाड़ा में अत्याचार किए, हमारी माताओं बहनों की असमत लूटी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ओवैसी है। ये क्या हमें सिखाएंगे? देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही अच्छे ओरेटर हैं। दोनों की लाइन क्लियर है, इसलिए ये मुकाबला इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर महाराष्ट्र के गौरव की बात करते हैं, औरंगजेब पे जुल्मों का जिक्र करते हैं, लेकिन ओवैसी को औरंगजेब के नाम से कोई एतराज नहीं है। वो तो मानते हैं कि शहर का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। और जवाब में देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कोई माई का लाल अब संभाजी नगर का नाम नहीं बदल सकता। इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के समर्थकों के बीच टक्कर दिखाई देने लगी है। हालांकि ओवैसी समझदारी से काम लेते हैं। वो लोगों को यह भी बताते हैं कि मुसलमानों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो वोट जिहाद की बात करते हैं और ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में इशू बन गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का एक विज्ञापन भी बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने आज महाराष्ट्र के सारे अखबारों में फ्रंट पेज का एक इश्तहार दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है लिखा हुआ है। इस विज्ञापन में एकता दिखाने के प्रतीक के तौर पर समाज के अलग अलग वर्गों की टोपियों की तस्वीर इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसमें मुस्लिमों की जालीदार टोपी गायब है। इसको महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इशू बनाया। संजय राउत ने कहा मोदी इस्लामिक देशों में जाते हैं तो वहां की टोपी पहनने में उन्हें एतराज नहीं होता, लेकिन अपने देश के मुसलमानों को साथ लेने में उन्हें दिक्कत होती है। राउत ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही टोपी है और वो है आरएसएस की काली टोपी, बाकी सब भाड़े का माल है। देखिए, उनके पास एक भी टोपी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास। खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर, जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहां, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते। संजय राउत का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष फिर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों की बात हमेशा की है। ये भ्रम विपक्ष ने फैला के
लोगों को जो डराने की कोशिश की, कुछ विशेष समुदायों को डराने की कोशिश की और समाज को बांटने की कोशिश की, उसका जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत के 140 करोड़ जनता जब एक साथ भारत की चिंता करेगी, भारत के विकास की चिंता करेगी, भारतीयता की चिंता करेगी, हमारी विरासत की चिंता करेगी, तभी ये देश सेफ है। और मेरे बाजू में तो जफर इस्लाम जी बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस भ्रम में, इस झांसे में ना तो अभी कोई धर्म के आधार पर बटेगा इस देश में, ना कोई जाति, भाषा या प्रदेश के आधार पर बटेगा। सब लोग इन नारों का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। ये नारे झारखंड के कैंपेन में भी जोर शोर से गूंज रहे हैं। झारखंड में पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। कैंपेन के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने डाल्टनगंज, पाकी, हुसैनाबाद और भवनाथपुर में 4 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और हर रैली में योगी ने झारखंड में आदिवासियों की घटनी आबादी की बात की, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा अब न जागे तो देर हो जाएगी, बाद में पछताना पड़े, इससे बेहतर है एक रहो, सेफ रहो। डाल्टनगंज की रैली में योगी ने कहा कि भाषा, क्षेत्र और जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब एक रहेगा, इसीलिए अब बंटना नहीं है, एक रहना है। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं, भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को बिल्कुल जहर जैसा लग रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में पलामू की रैली में योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से कर दी। खड़गे ने कहा, योगी आदित्यनाथ साधु हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन बांटने काटने की बात करते हैं। यह सनातन का अपमान है। बांटने काटने की बात तो टेररिस्ट बोलते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, हाँ? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं,
अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसीलिए परसों बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल महाराष्ट्र में भी यही कहा था। उन्होंने कहा था योगी का चोला तो संत का है, लेकिन भगवा की आड़ में वो गंदी राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें भगवा वस्त्र उतारकर नेताओं के सफेद कपड़े पहनने चाहिए। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर योगी जैसे नेता चुनाव जीतते रहे तो वो एक दिन संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति को लागू कर देंगे और खुद महंत बनकर देश चलाएंगे। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी, और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। खड़गे की बातें सुनकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ का तीर निशाने पर बैठा है। खड़गे ने योगी के भगवा वस्त्रों पर सवाल उठाया तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खड़गे के बयान से साफ हो गया कि कांग्रेस भगवा से, सनातन से कितनी नफरत करती है। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को भगवा पसंद नहीं आता, ये भगवे के खिलाफ है, लेकिन ये भगवा हमारे हिंदुत्व का भगवा है, ये सनातन का भगवा है, ये भारत का भगवा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई। मैं आपको कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रणव कृष्णम की बात सुना देता हूं। प्रणव कृष्णम लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे। आज उन्होंने कहा जो भगवा का विरोधी है वो सनातन का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए अब हिंदू समाज कांग्रेस को सबक सिखाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। तो पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, उन्हें सनातन से बैर है, और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है, क्योंकि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ जी एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन एक साधु है, एक सन्यासी है, एक संत है, उनके विषय में इस तरह की हल्की टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शोभा नहीं देता। इस पूरे मामले की बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके बाद एक हैं तो सेफ हैं ये नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। अब ये दोनों नारे महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू बन गए हैं। उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस के दूसरे नेता, किसी को इनका जवाब नहीं सूझ रहा। इसीलिए कोई योगी को गाली दे रहा है, कोई योगी को कोस रहा है, कोई मोदी पर सवाल उठा रहा है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है तो जवाब में मुस्लिम वोटों को पोलराइज करना होगा और ये अपने आप हो जाएगा और इसका फायदा एंटी मोदी मोर्चे को मिलेगा। और ऐसा हो रहा है। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जगह जगह मौलाना और मुस्लिम संगठनों के नेता कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने 24 नवंबर को दिल्ली चलो की कॉल भी दी है। जयपुर में ताफुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें देश भर से उलेमा, मुफ्ती, मौलवी और मुस्लिम नेता पहुंचे। तकरीरें हुई, सरकार को चेतावनी दी गई। कहा गया अभी तो मुसलमान कानूनी तरीके से विरोध करके अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद नौजवानों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। ताफुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस में सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमपी मुहिबुल्लाह नदवी, अजमेर की अंजुमन जादगन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती, इत्तेहाद मिल्लन काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा जैसे तमाम लोग मौजूद थे। यहां भी नारा लगा, न बटेंगे न कटेंगे। इस जलसे में सरवर चिश्ती ने कहा जो लोग बुलडोजर से मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ लें कि मुसलमान न किसी से डरता है न किसी से दबता है। मैं बता रहा हूं तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये हमारे हिंदू दोस्त इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान तुम्हारा कर रहा है। बैंकों में पैसा किसका? तुम्हारा। लेकर कौन भाग रहा है? ये लोग। रोजगार किसको चाहिए? तुमको। हम तो भाई मुर्गी, मछली, सीख, कबाब बेच के खुश है, हमारे चेहरों पे कहीं दिख रहा है। हम तो कहीं से घाटे में नहीं है। तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे न कटे। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर खजा में चला था। ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से ज्यादा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की ताकत करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौन मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं? बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। और इसके बाद इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा ने लंबी चौड़ी तकरीर की। बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का इल्जाम लगाया। तौकी रजा ने कहा 24 नवंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा। अगर सरकार ने मुसलमानों की बात न सुनी तो फिर मुसलमान अपने स्टाइल में सड़कों पर उतरेंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इस
के खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। इसके बाद जयपुर के इस जलसे में मुफ्ती अखलाक उस्मान कासमी ने कहा, मुसलमानों ने अब सर पर कफन बांध लिया है, अब मुसलमान खून के आखिरी कतरे तक अपने हक की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। कफन बांध कर आए थे, हम उन्हीं की औलाद हैं, हम भी अब भी कफन बांध कर आ सकते हैं। वो हुकूमत जो एक कहा करती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, जहां अगर कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं सूरज निकल रहा होता है। इतनी बड़ी हुकूमतों का मुकाबला हमारे नकाब उलमा की आवाज पर इन हिंदुस्तानी लोगों ने किया है और आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, न मदारिस को छोड़ सकते हैं, न कब्रिस्तानों को छोड़ सकते हैं, न खानकाहों और दरगाहों को छोड़ सकते हैं। ये हमारी जान है, हम इनके साथ रहेंगे और अगर मिटेंगे तो इनके साथ मिटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रह जाएं और ये चीजें हमसे मिट जाएं। इन लोगों को यह समझना चाहिए। जयपुर के मुस्लिम सम्मेलन में जो तकरीरें हुई उनको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग देश में एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, अब ये नया भारत है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिए हैं? ये कुछ लोग वोट की लालच में इनके तलवा चाट रहे हैं, देश को नहीं देख रहे हैं। इसी कारण ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकी रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। अगर आज अंबेडकर का कथन जिंदा है, इसलिए तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि बंटवारा अगर होना है तो टोटल पॉपुलेशन, वो नहीं कांग्रेस ने माना, नहीं नेहरू ने माना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अंबेडकर का कथन जिंदा है तो तौकी रजा और ओवैसी जैसे लोग अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है, लेकिन हर बार सवाल यहां से शुरू होता है कि शुरुआत कहां से हुई। हिंदू संगठनों के नेता बार बार कहते हैं कि कुछ मौलाना, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो इस तरह की बातों की शुरुआत करते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं, भड़काते हैं, और फिर कुछ हिंदू नेता भी रिएक्ट करते हैं और बात बढ़ जाती है। हालांकि आज तौकी रजा ने बाद में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफाई जैसा कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने गिरिराज सिंह को यह कहने का मौका दे दिया कि अगर बंटवारे के वक्त कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की सलाह मानकर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो इस तरह की एनआरकी ना होती। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह देश हिंदू और मुसलमान सबका है। जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का फैसला किया वो उनका सोचा समझा मनमर्जी का फैसला था। इसलिए इस देश में जितने हक हिंदुओं के हैं उतने ही हक मुसलमानों के भी हैं। लेकिन
तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि देश में किसी की भावनाओं को भड़काना, सिर तन से जुदा का नारा देकर डराने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के एक फैसले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। एक्चुअली कमीशन ने इस बार टीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के पैटर्न में बदलाव किया है। स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर आज प्रयागराज में हंगामा हुआ। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक हफ्ते पहले अनाउंस किया था कि इस बार टीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, 2 अलग अलग दिन होगी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जाम भी 2 दिनों में होगा। एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों ने आयोग के इस फैसले का विरोध किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर परीक्षा एक दिन के बजाय 2 दिन होगी, दोनों दिन अलग अलग पेपर्स आएंगे, कोई पेपर मुश्किल हो सकता है, कोई आसान हो सकता है। एग्जाम पैटर्न में इस तरह के बदलाव से परीक्षा के प्रति अविश्वास पैदा होगा। सबका एग्जाम एक दिन होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों छात्र इकट्ठा हुए और वन डे वन शिफ्ट के नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि आयोग का यह फैसला स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता, विरोध जारी रहेगा। प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, और सबकी डिमांड यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। जो अभी तक एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में हो रहा था, उसे हम लोग 1 ही शिफ्ट में मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कठिनाई, प्रश्नों के स्तर की कठिनाई नहीं अनुमान कर सकते कि कितने क्या अनुमान किया जाए। जैसे 2 दिन अगर पेपर होंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर हार्ड है? आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते ना। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भलीभांति पता है कि 1-2 क्वेश्चन से ही उनका अगर होना है तो हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मायने रखता है। आयोग और आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अपने लोगों का मतलब भर्ती करवाने के लिए, अपने लोगों को मतलब सरकारी नौकरियों में अधिकारी बनाने के लिए वो लोग अपने सिस्टम के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किए हैं। छात्रों की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को एक बार छात्रों की बात पर गौर करना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन के पैटर्न या पेपर्स के पैटर्न में कोई बदलाव करना था तो इसकी जानकारी छात्रों को फॉर्म भरने से पहले दी जानी चाहिए थी। अब एग्जाम सिर पर है और अचानक एक नया विवाद पैदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बाई इलेक्शन होना है। आज फूलपुर में अखिलेश यादव की रैली थी। अखिलेश ने छात्रों के प्रोटेस्ट को इशू बनाया, छात्रों पर लाठीचार्ज का इल्जाम लगाया, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने संयम से काम लिया, छात्रों को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन लाठियां नहीं चलाई। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली। वो देश के 51वें चीफ जस्टिस हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। लेकिन राहुल गांधी चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे तो इसकी काफी चर्चा हुई। कहा गया कि नेता विपक्ष के तौर पर उन्हें न्योता भेजा गया था। जस्टिस संजीव खन्ना जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब अगले 6 महीने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहेंगे। Been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully
नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। जस्टिस खन्ना के पिता देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। 1977 में जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज थे। उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तय था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को खत्म करने के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, गैर कानूनी बताया था। इससे नाराज होकर इंदिरा गांधी ने जस्टिस हंसराज खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दिया और फिर जस्टिस एचआर खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर भी लिमिटेड है। वो 6 महीने बाद 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे।